हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो जेईई एडवांस 2018 चैप्टर का नाम आयनिक इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, सोचने वाला क्वेश्चन था, लेकिन ऑप्शन से आप इसका आंसर लगा सकते थे, लेकिन कम से कम 2 तो सोल्व करने थे आपको, ठीक है ना। चलिए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ। इधर क्वेश्चन में सॉल्यूशन दे रखे थे, उनको डाइल्यूट किया गया है। इधर सॉल्यूशन में वो H+ आयन डाइल्यूशन करने के बाद कैसे चेंज हो रही है उसके बारे में लिख रखा है। क्वेश्चन में और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी कि जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस होती है उसको लेस देन 1 मोल रखा था, लेस देन 1 मोल रखा था, और डिग्री ऑफ जो डिसोसिएशन होती है उसको भी लेस देन 1 मोल रखा था। मतलब आप 1 माइनस अल्फा को 1 लिख सकते हैं और 1 माइनस H को 1 लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन को करते हैं। तो मेरे को मैच करना है, ये आपको समझ में आ गया होगा, लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। तो मेरे को पहले थोड़ी सी जगह चाहिए, तो मैं थोड़ी सी जगह कर देता हूँ हमारे लिए, अपने लिए। चलिए, तो इसके मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ठीक है ना। चलिए, इधर देखिए, आप ध्यान से देखना, बहुत इतना भी कोई हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्या बोल रहा है, 10 ml ऑफ 0.1 m NaOH की आप रिएक्शन करवा रहे हैं 0.1 m एसिटिक एसिड के साथ, ठीक है ना। ठीक है, तो चलिए पहले तो रिएक्शन करवा देते हैं। CH3COH प्लस NaOH, ये रिएक्ट कर रहा है। हाँ भाई, क्या बन रहा है भैया, बोल देना एक बार। CH3CONa और साथ में क्या बन रहा है बेटा, H2O बन रहा है। बात समझ में आ गई। चलिए, अब मिलीमोल में डील करते हैं। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा यार, इतना आना चाहिए आपको। 10 × 0.1, इसके मिलीमोल कितने आएंगे, 1, ठीक है। 20 × 0.1, इसके मिलीमोल कितने आएंगे, देख लो भाई कितने। ओहो, एसिटिक एसिड, ओहो, एक सेकंड, इसको मेरे को थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। हाँ भाई, एसिटिक एसिड के दे रखे 20 ml ऑफ 0.1, तो कितने हो जाएंगे 20 ml ऑफ 0.1, 2 मिलीमोल हो जाएंगे। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मिलीमोल, ठीक है। हाँ भाई, तो इसके 2 मिलीमोल हो गए, इसके कितने मिलीमोल हो गए, 1। बात समझ में आ गई। LR कौन हो गया, ये LR हो गया, तो ये तो बचेगा नहीं, ये बचेगा कितना, 1। बात समझ में आ गई। चलिए, अब इसका देखें तो ये कितना बनेगा, 1 बनेगा। मेरे हिसाब से इतनी बात समझ में आती होगी, ठीक है। अब आप आराम से देख सकते हैं कि सॉल्यूशन में क्या बचा। सॉल्यूशन में बचा CH3COH और CH3CONa। अब आप मेरे को बता दीजिए कि हम इसको क्या बोलते हैं। आपको पता है कि आपके पास बचा है CH3COH और CH3CONa। क्या आपको फील आ रही है कि ये एक एसिडिक बफर है? क्या आपको ये फील आ रही है क्या कि ये एक एसिडिक बफर है? जी हाँ, अगर आप बिल्कुल ये सही सोच रहे हैं कि ये कैसा बफर है, एसिडिक बफर है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है, अब एसिडिक बफर की पीएच निकालना अपन को आता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपन ने ऐसे क्वेश्चन किए भी है, ठीक है ना। आराम से आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे मैं अगर फॉर्मूला लिख भी दूं, क्या यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला, ठीक है। pH बराबर pKa प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन, ठीक है, उससे जो आयन आ रहा है, और डिवाइड बाई एसिड की कंसंट्रेशन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में पता है क्या दे रखा है, आप ध्यान से समझना मेरी बात को। इन दोनों की कंसंट्रेशन तो सेम है, तो ये दोनों तो वो सॉरी इसके मिलीमोल तो क्या है, सेम है, मिलीमोल सेम है, टोटल वॉल्यूम सेम रहती है दोनों के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। मैं आपको फॉर एग्जांपल सिखा देता हूं। जैसे मेरे को इसकी कंसंट्रेशन निकालनी होती, तो इसकी कंसंट्रेशन कैसे निकालता, इसके मिलीमोल कितने, 1, टोटल वॉल्यूम कितनी हुई, 10 और 20, कितनी वॉल्यूम हुई, 1/30। बात समझ में आ गई। ऐसे एसिड की कंसंट्रेशन निकालता, तो इसकी कंसंट्रेशन भी आती 1/30। बात समझ में आ गई। तो ये 1/30 कैंसिल हो जाता, pH बराबर pK आ जाता। मेरे हिसाब से आपको इतनी बात समझ में आती होगी, ठीक है ना। चलिए, अब ये बोल रहा है कि डाइल्यूटेड टू 60 ml, मतलब आपने फाइनल वॉल्यूम कर दी 60 ml, तो बेटा आप फिर से वॉल्यूम 60 रखेंगे, वो कैंसिल आउट हो जाएगी। मतलब सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन सेम रहेगी अगर आप 60 ml तक डाइल्यूशन करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सुनना ध्यान से, कि बफर सॉल्यूशन में स्मॉल डाइल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं आता पीएच में। बफर सॉल्यूशन के स्मॉल डाइल्यूशन पे पीएच पे कोई फर्क नहीं आता है। तो यहाँ पे भी अब बफर सॉल्यूशन बना है, आराम से देखें आप। 1/60, जब टोटल वॉल्यूम 60 होगी तो 1/60 इधर रखेंगे, कट जाएगा। दोनों ही केस में pH बराबर आ रही है। इसका मतलब है कि H+ आयन की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही डाइल्यूशन करने में। बात समझ में आ गई। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, P में आएगा फर्स्ट। P में क्या आएगा, फर्स्ट आएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था, P में फर्स्ट आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो मैं P को रफ कर रहा हूँ, P तो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट सिखाया मैंने आपको, P को मैंने रफ कर दिया, ये लीजिए, थोड़ी और जगह होगी, ठीक है ना। चलिए, अब इसके बाद में सबसे पहले
एस को सोल्व कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि मेरे को तो पता है आंसर क्या है, तो मैं आपको सबसे पहले एस सोल्व करके बता देता हूं कि जिससे हमारे पास और थोड़ी जगह हो जाए। देखो एस क्या बोल रहा है, एस ये बोल रहा है कि 10 ml सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NiOH का होल ट्वाइस इन इक्विलिब्रियम विद एक्सेस सॉलिड NiOH का होल ट्वाइस इज डाइल्यूटेड टू 20 ml, ठीक है ना, और सॉलिड NiOH का होल ट्वाइस इज स्टिल प्रेजेंट आफ्टर डाइल्यूशन। कहने का मतलब ये है कि डाइल्यूशन के बाद भी NiOH का होल ट्वाइस, ध्यान से सुनना बात की गहराई को, ये आपसे ऐसे इक्विलिब्रियम पे Ni2 प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस, ठीक। अब आप क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि भैया ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, एक्सेस सॉलिड है, मतलब सॉलिड एक्सेस में है, एक्सेस सॉलिड NiOH का होल ट्वाइस इज डाइल्यूटेड टू 20 ml, सॉलिड NiOH का होल ट्वाइस इज स्टिल प्रेजेंट आफ्टर डाइल्यूशन। ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा डाइल्यूशन के बाद, डाइल्यूशन से पहले हम बात कर रहे हैं जब आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया है। बात समझ में आ गई? तो कुल मिला के बात इतनी सी है, बात की गहराई को समझना कि ये सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम बन चुका है। अब टेम्परेचर, सिंस उसने टेम्परेचर के बारे में बात नहीं कर रखी, तो KSP तो चेंज होने से रहा और इनकी सॉल्युबिलिटीज भी चेंज नहीं होगी। सुन लो अच्छे से दोनों कान खोल के कि यहाँ पे जो ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, इन इक्विलिब्रियम विद एक्सेस सॉलिड इज डाइल्यूटेड टू 20 ml, 20 ml तक आपने इसको डाइल्यूट किया तो इनकी सॉल्युबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं आने वाला है। तो जब सॉल्युबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं आएगा तो पीएच में भी कोई फर्क नहीं आएगा, और पीएच में कोई फर्क नहीं आएगा तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन पे भी कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि ये सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड है। बात अच्छे से समझ में आ गई? इसमें ना तो KSP पे इफेक्ट करेगा ना इनकी सॉल्युबिलिटीज पे इफेक्ट करेगा, तो यहाँ पे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी। बात समझ में आ गई? तो ये डी वाले का, एस वाले का भी आंसर क्या है? फर्स्ट है। इसको तो मैं रफ कर देता हूं, एस वाले का आंसर भी क्या आएगा बेटा? फर्स्ट आएगा। बात समझ में आ गई अच्छे से? तो मैं एस को भी रफ कर दूं, ये सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है क्योंकि इसने मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आयनिक इक्विलिब्रियम के कवर कर लिए हैं, ठीक है ना। तो मैं एस को भी आराम से, एस देख लो, इक्विलिब्रियम मैंने बना दिया था, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। चलिए अब हमारे पास दो चीजें बच गई जिनको हमको देखना है। अच्छा, मेरे को आंसर पता है फर्स्ट अगर आएगा किसी का इन दोनों में से तो अपन देख लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपने वीडियो को पीछे करके देख लेना, मैं रफ कर रहा हूं अभी, मेरे को थोड़ी जगह चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं बाकी बचे हुए दोनों ऑप्शन की। देखो ये क्या कह रहा है, 20 ml ऑफ 0.1, देखो एसिडिक एसिड है CH3COOH प्लस NaOH, रिएक्शन करवा रहे हो, क्या बन रहा है बेटा? CH3COONA प्लस H2। आराम से देखना, ज्यादा जल्दबाजी मत करो, धक्का मुक्की मत करो, इधर देखो, ठीक है ना। देखो इधर, यहाँ पे 20 ml ऑफ 0.1 NaOH है, कितने मिलीमोल हो गए? 2। यहाँ पे 20, ये इसके भी मिलीमोल कितने हो गए? 2। तो भैया ये तो खत्म हो गया, ये कितना बच गया? 2, ठीक है। बात समझ में आ गई? मतलब हमारे सॉल्यूशन में केवल ये बचा हुआ है, और आपको ये दिख रहा है कि ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो इसका क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस होगा। हाइड्रोलाइसिस कौन से पार्ट का होता है? अरे बोल दो ना यार, हाइड्रोलाइसिस कौन से पार्ट का होता है? हाइड्रोलाइसिस होता है सर वीक पार्ट का। वीक पार्ट कौन सा है इसमें? CH3CO माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा S, ठीक। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? अब सबको पता है इसमें क्या होता है क्या नहीं होता, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, CH, ठीक। अब इसमें अपन लिखते हैं KH, तो यहाँ इसको है ना, मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, देखना यहाँ पे है ना, ठीक है ना, जगह नहीं थी मेरे पास, यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। तो KH बराबर क्या हो जाएगा? CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H। क्वेश्चन ने 1 माइनस मतलब H लेस देन 1 बोला है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से H बराबर क्या आ गया? H बराबर आ गया यहाँ पे रूट KH बाई C। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो KH है वो बराबर होता है KW/Ka, और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी वापस बता रहा हूँ, देख लो, मैंने एक वीडियो में समझा रखा है इसको, ठीक है ना। इधर मैं डायरेक्ट यूज में लूंगा, तो यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ पे OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन हो गई यहाँ पे CH, इसकी वैल्यू रख दो C, रूट KH की वैल्यू रख दो रूट KW/K इंटू C, सही है। तो ये C से C कट जाएगा, तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पे आ जाएगी बेटा, क्या आ जाएगी? रूट KW/K इंटू, हाँ भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा? रूट, यहाँ पे क्या आ जाएगा? C। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये तो OH माइनस की निकली है, ऑप्शन H प्लस के केस में दे रखे हैं, तो अपन को H प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आइए H प्लस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? H प्लस, ऊपर लिख दूं क्या? आइए ऊपर लिख देते हैं, थोड़ा सा आपको, मेरे को पता है कभी ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है, मेरे को ऐसा फील होता है कि आपको समझ में आना इंपॉर्टेंट है। देखो इधर देखो,
तो यहाँ पे इधर वाले को मैं वापस लिख रहा हूँ H प्लस इंटू OH माइनस बराबर क्या होता है, KW होता है। अरे बोलो यार, H प्लस KW होता है। हाँ ठीक है, तो H प्लस की कंसंट्रेशन बराबर क्या आ गई, KW अपॉन, हाँ भाई बोलो, इसको रख दो, तो ये रखोगे तो रूट KW इंटू सी अपॉन के, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा रूट KW इंटू के अपॉन सी। देखो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए देख लेना कहीं मैंने मिस्टेक कर दी हो भाई, आराम से देख लेना। H से मल्टीप्लाई कर दिया, KW बाई के लिख दिया, इंटू सी कर दिया, सी ऊपर बच जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, तो H प्लस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आ गया यहाँ पे रूट सी के, बात समझ में आ गई। तो अब हम कर रहे हैं, अब डाइल्यूशन की बात सुनना, ठीक है ना। तो H प्लस डाइल्यूशन के बाद 2 मान लिया मैंने, H प्लस बिना बिफोर डाइल्यूशन 1 मान लिया। ये किसके बराबर होगा, रूट C1 बाई C2 के। बोलो बात समझ में आ रही, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डाइल्यूटेड टू 80 ml। बताओ इनिशियल कितना ml था, 20 और 20 कितना, डाइल्यूट करने से पहले कितना ml था, 40, कितना कर दिया 80। तो बताओ डाइल्यूशन मतलब वॉल्यूम कितनी कर दी, डबल, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी, तो बेटा ध्यान से सुनना, मैं ये लिख सकता हूँ C2 बराबर C1 बाई C2, C2 बराबर C1 बाई C2, तो ये हो जाएगा C1 बाई 2, तो ये C1 से C1 कैंसिल, तो ये आपका आ जाएगा रूट 2 आराम से। तो बताओ जो डाइल्यूशन करने के बाद H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है वो रूट 2 टाइम्स है बिफोर डाइल्यूशन, तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, देख लो भाई आराम से। द वैल्यू ऑफ H प्लस चेंजेस टू रूट 2 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू ऑफ डाइल्यूशन, आराम से देख लो। तो Q में क्या आ जाएगा, 5th आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। चलिए तो मैं इसको रफ कर रहा हूं बेटा, ठीक है ना। चलिए Q सोल्व हो गया हमारा, क्या बच गया, अब R बच गया। R भी बिल्कुल सेम तरीके से सोल्व होगा और आपको आना भी चाहिए, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है, और आपको आना भी चाहिए। देखिए सेम तरीके से सोल्व होगा R भी। देखो क्या दे रखा है R में, 20 ml ऑफ HCl, ये HCl और अमोनिया। अमोनिया देखो ध्यान से सुनना, मैं एक चीज कर रहा हूं यहाँ पे, NH3 एक्वस को आप NH4OH भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, NH4OH भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम NH4OH एक्वस लिख सकते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH4Cl प्लस H2, ठीक। चलिए इक्विलिब्रियम पे बात करें तो मतलब इक्विलिब्रियम क्या, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, इसका कितने मिलीमोल, 2 मिलीमोल, इससे कितने मिलीमोल, 2 मिलीमोल, बचेगा क्या, ये बचेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास सोल्ट बचा है, और सोल्ट भी किसका बचा है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का। इसको मैं ऐसे लिख, ठीक है, तुमको ये तो समझ में आ रहा है ना, वीक बेस कौन है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, ये, ठीक है। चलिए कौन से पार्ट का हाइड्रोलाइसिस होता है, अरे बोल दो कौन से पार्ट का हाइड्रोलाइसिस होता है, वीक पार्ट का। तो वीक पार्ट का हाइड्रोलाइसिस होगा, क्या बनेगा, NH4OH प्लस H प्लस। ये तो बहुत सिंपल है। एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, C माइनस CH, ठीक। तो आराम से बता सकते हो आप, KH बराबर आ जाएगा इसमें, अब KW बाई K भी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H। 1 माइनस H को फिर से 1 लिख देंगे, ये मैं बता चुका हूं इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। कोई बच्चा ऐसे ना समझे सर डायरेक्ट सोल्व करवा रहे हो, तो आप में और सॉल्यूशन में क्या फर्क रह गया। तो मैं आपको बता दूं कि जो मैं चीज एक बार बता चुका हूं उसको बार बार बताएंगे तो टाइम वेस्ट होता है उससे, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको तो आप 1 माइनस H को तो 1 मान सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो H बराबर यहाँ से आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, रूट KW अपॉन KB इंटू C, ठीक। तो अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, आराम से देखो। अच्छा इसने डाइल्यूट कितना किया, 80 ml, मतलब इसने भी वॉल्यूम क्या कर दी, डबल, मतलब कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। चलिए तो अपन को ये अगर पता है तो हम आगे बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट ही H प्लस की कंसंट्रेशन निकलेगी CH, तो C इंटू रूट KW अपॉन KB डॉट C। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका निकल रहा है रूट KW KB इंटू C, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ रही है रूट C के। तो मेरे हिसाब से हर बच्चा आराम से बता सकता है कि आफ्टर डाइल्यूशन सर ने H+2 मान लिया, बिफोर डाइल्यूशन H+1 मान लिया, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, रूट C2 बाई C1। हाँ भाई C2 बताओ, C1 बाई क्या थी, हाफ थी, तो C2 क्योंकि कंसंट्रेशन हाफ कर, वो वॉल्यूम डबल कर दी थी ना अपन ने, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाफ, ठीक है ना। तो C1 बाई हम क्या कर सकते हैं बेटा, हाफ कर दो इसको, C1 बाई हाफ और अपॉन C1, तो ये कट जाएगा। तो
तो यहाँ से आपका आ जाएगा H+2 बराबर 1/√2 H+1। आराम से देखो, सोल्व कर दिया तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, R का 4 आ जाएगा। तो अपन आंसर लगाना चाहें तो P का 1, Q का 5, R का, Q का 5 आया था ना, ठीक है, R का कितना आया था 4 और S का कितना आया था 1। ये था क्वेश्चन। आई नो वीडियो थोड़ी बड़ी बन गई होगी, बट क्वेश्चन में सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, दोनों का हाइड्रोलाइसिस था, बफर सॉल्यूशन था, सॉल्युबिलिटी थी। अच्छा क्वेश्चन था, बात समझ आ गई। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।